फिर दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, 4 बेटियां हुई। उसने दूसरी बेटी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। सब्जी बेच के आते थे पूछना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मोल पॉइंट। इस वक्त मैं बहावलपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ मेरी एक माँ मौजूद है और इसके साथ ही मेरी 3 बहनें भी मौजूद हैं। आज इस्लाम का दौर है, इस्लाम का बोलबाला है, लेकिन बहावलपुर में फिर भी वही जहालत के दौर वाला काम हुआ है। एक बाप इस फैमिली को छोड़ के चला गया, इस घर का सरबराह इन्हें छोड़ के चला गया है। वजह क्या बनी है कि मेरी बेटियां हैं। इस माँ मेरी को छोड़ के चला गया है, क्या वजह है कि तुम बेटियां पैदा कर रही हो, तुम बेटा नहीं पैदा कर सकती। एक बेटा पैदा हुआ है और वो भी माजूर है। इस वजह जब उसने देखा कि बेटा पैदा हुआ है वो भी माजूर है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो छोड़कर चला गया है। इनसे जानते हैं कि इनकी जो कहानी है, क्या पुरस्ताने हाल है, इनका जो गुजर बसर है कैसे हो रहा है इस महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर हो गई आपकी शादी को। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। 17 साल आपकी शादी को हो गया, तो कितनी देर पहले आपके शोहर छोड़ गए थे। 4 साल हो गए हैं। 13 साल वो रहे हैं मेरे पास और 4 साल स्टार्टिंग हो गया है। 4 साल हो गए वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो क्या करते थे वो। सब्ज़ी बेचते थे, रेड़ी लगाते थे, हाथ रेड़ी पे सब्ज़ी लगा के तो फिर गली गली में बेचते थे। यही काम था उसका, सब्ज़ी बेचते थे वो। और सब्ज़ी बेचने से फिर देखा है कि शुरू से वो खुश नहीं रहते थे। माँ बाप के दबाव में आके उसने मेरे साथ शादी तो कर ली, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे बनाई कि मेरी ज़िंदगी एक अजाब है। फिर बेटियां अल्लाह पाक ने एक बेटी दी। उसने कहा आपने पहली बेटी पैदा कर दी। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, अल्लाह देने वाला है, मैं तो ऐसा नहीं ना कर सकती हूँ। फिर दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, 4 बेटियां हुई। उसने दूसरी बेटी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। सब्ज़ी बेच के आते थे पूछना क्या कुछ लाया है, क्या कुछ, मैं क्या आपको दूँ, रोटी खा रही हैं, रोटी पे करो गुजारा। फिर अल्लाह पाक ने ये बेटा दिया है मुझे। ये बेटा पैदा हुआ तो देखा तो ये रोता बहुत था। हमने इधर सरकारी अस्पताल में लेके गए। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे के दिमाग के जो पॉइंट है ना वो बहुत कम है, इसे कम से कम 7-8 लाख लग जाएगा, बेटा फिर भी नॉर्मल आएगा, चलना सीख जाएगा। फिर मैंने कहा चलो अल्लाह पाक का ये भी शुक्र हो जाए, मेरा बेटा चलना सीख जाए, चरपाई पे ना लेटा रहे। अल्लाह पाक चरपाई की मोहताजी किसी दुश्मन को भी ना दे। फिर उसने देखा ये तो 7-8 लाख की बात हो रही है, उसने कुछ भी नहीं किया और हमें छोड़ के चला गया। घर का निज़ाम नहीं चलता। मैं बेटे का इलाज करवाऊं तो घर का चूल्हा नहीं जलता। घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूं तो बेटे का इलाज नहीं करवा सकती। बेटियां का साथ है, एक मैं हूं, कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो भी निज़ाम चल रहा है बस यही है कि अल्लाह पाक हिम्मत दे रहा है। काम कर रही हूँ, घर का बेटे का इलाज करवाने की कोशिश करती हूँ। माँ होना नहीं देख सकती हूँ कि अपने हाथ से दूध नहीं पी सकता, 5 साल का है, दूध नहीं पी सकता। फिर सोचती हूँ चलो अल्लाह पाक इसे चलने की तौफीक दे दे और कोई ऐसा बहन भाई आए नेक महीने में मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। और मेरे बच्चे के इलाज होने से ये चलना सीख जाएगा या चल पड़ेगा तो मैं, जो बहन भाई मेरे साथ हेल्प करेंगे उनको मैं दुआ दूंगी। और मेरी बेटियां भी अब 4 हैं, ऐसा ऐसा वो भी जवान होती जा रही हैं। उनको देखती हूँ कि वो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं उनको आता, क्योंकि मैंने पढ़ना लिखना उनको डाला ही नहीं है, मेरी फुर्सत ही नहीं थी। मेरे घर का तो कूलर ही नहीं है पानी वाला जिसमें मैं 10 रुपए की बर्फ़ डाल के बच्चियों को ठंडा पानी पिला सकूं। बस यही निज़ाम है। बच्चे का इलाज करवा रही हूँ तो बच्चियाँ अनपढ़ जेल रह गई हैं, वो पढ़ नहीं सकती। मुझे ये बताएं कि जब आपके खामद आपको छोड़ के चले गया, उसके बाद जो घर की कफालत थी, घर का खर्चा था, वो कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है। वो भाई बहुत मुश्किल चल रहा है। वो मेरे घर का निज़ाम इतना मुश्किल चल रहा है कि मैं ना एक वक्त की खा लेती हूँ, एक वक्त की नहीं खाती। एक टाइम चूल्हा जल जाता है, दूसरे टाइम मेरा चूल्हा नहीं जल सकता, क्योंकि भाई मेरा बेटा एक है। मैं इसका इलाज की कोशिश करती हूँ कि मेरे बेटे का इलाज हो जाए। मैं बेटे की कोशिश करती हूँ तो मेरी बेटियाँ भूखियाँ रह जाती हैं। मैं बेटियों के पेट के लिए कुछ करती हूँ तो मेरा बेटा रोना शुरू कर देता है, उसका इलाज नहीं करवा सकती हूँ। कि मेहरबानी भाइयों की ये होगी जो नेक महीने में ज़कात समझ लें, फितराना समझ लें, अपने हस्ब तौफीक जो भी हो मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चियों के लिए, मेरे बेटे के लिए, चलो मेरे घर का निज़ाम चल जाए, मेरी बच्चियां पेट भर की एक वक्त की रोटी खा लें। चलो ये ना हो मेरे बेटे का इलाज हो जाए, ये सारी उम्र के लिए चरपाई पे ना लेटे रहे।
ناظرین آپ نے میری ماں کی کہانی سنی، ان کا پرسان حال سنا کہ اس بچے کے علاج کے لیے جب 8 لاکھ روپے کی ڈاکٹرز کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تو ان کے جو والد تھے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے ساتھ یہ ایشو بھی تھا کہ آپ بیٹیاں ہی پیدا کیوں کر گئے، مجھے تو بیٹا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہ بیٹیاں میری بہنیں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے اور یہ کیا چاہتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مصباح۔ اچھا مصباح، مجھے یہ بتائیں جب آپ کے والد آپ کو چھوڑ کے گئے تب کتنی عمر تھی آپ کی؟ 8 سال۔ 8 سال تھی۔ پڑھتی ہیں آپ؟ جی نہیں۔ پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ جی بالکل۔ مصباح مجھے یہ بتائیں کہ پڑھ لکھ کے آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے؟ مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی، ان کا مفت علاج کروں گی۔ ابو کی یاد آتی ہے؟ جی ضرور، بالکل آتی ہے۔ آپ نے رابطہ نہیں کیا؟ جی نے رابطہ کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتے ہم سے۔ جی بالکل ناظرین، ان بچوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو اپنے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ہم سے رابطہ نہیں کرنے چاہتے، انہیں بھی ان کی یاد آتی ہے، اور یہ جو بچی ہے یہ بھی پڑھنا چاہتی ہے اور پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور ڈاکٹر بن کے مریضوں کا فری علاج کرنا چاہتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کا مفت علاج کرنا چاہتی ہے۔ ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم ایک وقت کا کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ان کا نمبر ہماری سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، جو مخیر حضرات ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اس پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، فطرانہ ہوتی ہے، کوشش کرے کہ آپ کا وہ صحیح جگہ پہ چلے جائے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت، ملتی ہے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بول پوائنٹ۔